जोहार दोस्तों, मैं किडिंग बहा। आप अपनी और अपने परिवार की कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। यह कहानी खासकर आपके लिए ही है। इस कहानी का शीर्षक है पार्क में तोते के बच्चे, जिसे लिखा है कुंजला विद्यालय की विंदेश्वरी ने। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक बहुत ही मेहनती बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका नाम बंटी था। उसने अपने घर के आंगन में एक पार्क बनाया। उसने पार्क में अनेक तरह के फूल और पौधे लगाए। उसने बच्चों के लिए पार्क में अलग अलग प्रकार की खेल सामग्री भी लगाई। इससे पार्क बहुत सुंदर लगने लगा, जिसके कारण गांव के बच्चे भी पार्क में घूमने और खेलने के लिए आने लगे। आसपास के विद्यालयों के शिक्षक अपने अपने विद्यालय के बच्चों को पार्क में घुमाने के लिए लाने लगे। बच्चे और शिक्षक अपने साथ पुस्तकालय से कहानी की किताब ले जाते थे। कला का काम करने के लिए सामान भी लेकर जाते थे। वे पार्क में बैठकर कला का काम करते, चित्र बनाते और कहानी की किताब पढ़ते थे। जब इच्छा होती पार्क में लगे झूलों पर झूलते थे। बच्चे पार्क में घूमने के बाद पढ़ाई भी करते थे। बच्चों को पार्क में आना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन बंटी पार्क के पौधों में पानी डाल रहा था। अचानक उसे चिड़िया के बच्चों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर बंटी उन बच्चों के नजदीक गया। उसने देखा कि घोंसले में तोते के 4 बच्चे बैठे हुए थे। घोंसला बहुत ही बुरी स्थिति में था। बच्चों को लग रहा था कि वे गिरने वाले हैं, इसलिए आवाज कर रहे थे। बच्चों को देखकर बंटी को दया आ गई। वो पौधों में पानी डालना छोड़कर घर से 4 पिंजरे लेकर आया। बंटी ने तोते के बच्चों को एक एक कर अलग अलग पिंजरे में बैठा दिया। जब बंटी बच्चों को पिंजरे में बैठा रहा था, तभी उनकी माँ आ गई। वह दूर डाली पर बैठकर बंटी की तरफ देखने लगी। बंटी बच्चों को पिंजरे में बैठाकर बगीचे के चारों कोनों पर एक एक पिंजरा टांग दिया। सभी पिंजरे को खुला रखा गया। पिंजरे में बच्चों के खाने पीने के लिए टमाटर, मिर्ची और पानी रख दिया। यह देखकर बच्चों की माँ बहुत खुश हुई। वह कभी इस पिंजरे पर, कभी उस पिंजरे पर जाकर अपने बच्चों को देखने लगी। इस प्रकार बच्चों की माँ पूरे बगीचे में घूमती रहती और अपने बच्चों से बातचीत करती रहती। अब पार्क में जो लोग भी घूमने आते, सब लोग बच्चों को खाने के लिए देते और बच्चों से बातें करने लगते। बच्चे तरह तरह की चीजें खाकर बहुत खुश होते और नाचने लगते थे। पार्क में घूमने आने वाले लोग बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होते थे। उन्हें नाचते हुए देखकर जोर जोर से हंसते थे। धीरे धीरे बच्चे थोड़े बड़े हुए और कुछ कुछ शब्द बोलना सीख गए। अब कोई भी व्यक्ति उनके पिंजरे के पास आता तो वे उसे नमस्ते करते और उससे पूछते कि तुम कैसे हो। यह सुनकर बच्चे और बड़े जो भी उनके पास जाते खुश होते और उनसे बातें करने लगते। इस प्रकार तोते के बच्चे बहुत खुश रहने लगे। वह धीरे धीरे पार्क में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अब जो भी पार्क में आता वह तोतों से बातें करता और बहुत खुश होता। यह देखकर बंटी भी बहुत खुश रहने लगा। दोस्तों, यह तो थी कहानी। अगर आप चाहें तो इस कहानी से और ज्यादा सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको ये काम करने होंगे। पहला, इस कहानी को अपने माँ बाबा और भाई बहन को सुनाएं। दूसरा, कहानी को अपने शब्दों में लिखें और दूसरों को पढ़वाएं। तीसरा, कहानी के पात्रों के नाम
और नए शब्द लिखें। चौथा, कहानी सुनकर चित्र बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए। मैं कल फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर। आपकी दोस्त किडिंग बहा।